11 प्रेशर प्रेशर का पहले फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर प्रेशर को बढ़ा दिए तो एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली और ये इन्वर्सली। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया को घटाना पड़ेगा। अब देखो, इन अदर वर्ड्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे, तो उसको हम लोग प्रेशर कहेंगे। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एक्टिंग यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब द लेसर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मोर इज द प्रेशर। अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात है। द मोर द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट द लेसर द प्रेशर। अब एरिया को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही बात कर रहा है। द मोर द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मोर विल बी द प्रेशर। अब फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही बात उसमें कहें हम तुमको। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम में प्रेशर का फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा पास्कल। क्या होगा, पास्कल। देखो, पास्कल। इसीलिए अब एक क्वेश्चन दिया है, देखो मास दिया है गर्ल का 50 kg, तो kg को पहले हम लोग इसमें बदले 50 kg। अब फोर्स निकाले, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 50 kg है, एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बॉडी का दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया निकाले, एरिया 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 100 गुना 100 किए, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया 50 फोर्स हो गया, 2 मीटर पर स्क्वायर एरिया हुआ। ये 100 गुना 100 2 ऊपर चला गया है, तो 25 लाख पास्कल हुआ। है क्या है, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, वही 25 लाख पास्कल होते हैं। उसी तरह तुमको सारा फॉर्मूला इसका भी निकालना पड़ेगा। प्रेशर, एलिफेंट का मास दिया हुआ है, फोर्स निकालना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह निकालोगे तो 4 फीट, यहाँ 4 फीट एलिफेंट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसी तरह निकलेगा तुम्हारा। और ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इसी तरह, ये सारा क्वेश्चन करोगे खुद समझ में आएगा तुमको। अब जाओ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। एनिमल्स जैसे कैमल हो गए, वॉक इजिली इन डेजर्ट। क्यों आसानी से डेजर्ट पे चल लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रॉड फिट रहता है। ब्रॉड फिट होने की वजह से वह लेस प्रेशर ग्राउंड पे लगा पाते हैं। एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। स्कायर्स यूज लॉन्ग एंड फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर द स्नो। क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट रहेगा वहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा कम लगेगा, इसलिए वो स्कायर्स का प्रयोग करते हैं ताकि खींचने में आसानी से, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। अरे बड़ा बड़ा नहीं दिखते, नीचे पैर के नीचे लगा रहता, वही हुआ। ए ड्राइंग पिन इज कीप्ड एट द थंब साइड। एक ड्राइंग पिन को थंब के साइड रखो, और दिस डिक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, एरिया बहुत बड़ा है तो एंड द इंक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थंब। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए पियर्सिंग आसानी से हो जाता है। ठीक है, हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक ट्रॉलर्स में भी 8-8 पहिया क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ग्राउंड में जो है 8-8 पहिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पे, कम, तो आसानी से गाड़ी चलेगा। इसीलिए उनका पहिया देखते हुए बहुत चौड़ा रहता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहेगा फोर्स में तो प्रेशर कम लगेगा, इसीलिए वो आसानी से चलते हैं सॉफ्ट ग्राउंड पे भी। ठीक है, अब देखो पॉटर्स जो हैवी लोड्स कैरी करके रखते हैं ऑन देयर टर्बन्स। क्योंकि इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, आर्मी टैंक्स में एक्सट्रीमली हैवी रहता है। एज आर्मी टैंक्स आर एक्सट्रीमली हैवी, दे आर मेड टू मूव ओवर द ब्रॉड स्टील ट्रैक्स। दिस स्टील ट्रैक्स
increase the surface area and reduces pressure on the ground. Hence the army tanks do not sink into the ground. अब देखो आर्मी टैंक देखता होगा बहुत ही भारी रहता है, भारी रहने की वजह से उनका एरिया उनका उनका क्या कहते हैं दिस स्टील ट्रैक्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये स्टील ट्रैक्स उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ग्राउंड में प्रेशर कम लगता है और इसीलिए आसानी से आर्मी टैंक्स जमीन के अंदर धंसता भी नहीं है। ठीक है, आर्मी टैंक वो बड़ा बड़ा चक्का जो देखते होगे वो तो द कटिंग एज ऑफ नाइफ्स ब्लेड्स एक्सेस आर शार्प। कटिंग एज होता है नाइफ्स का ब्लेड का एक्सेस का शार्प करके रखा जाता है क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटेगा तभी ना प्रेशर बढ़ेगा। हेंस प्रेशर एग्जर्टेड बाय इट इंक्रीजेज, तो इसकी वजह से वो आसानी से पेनिट्रेट, उसको आसानी से सब्जी काटने में किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करने में अच्छा रहता है। ठीक है, अब प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में प्रेशर क्या लगता है? ऑल लिक्विड एंड गैसेस पोजेज दिस फोर्स, देयर टुगेदर लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। सिंपल सा बात है, अभी हम लोग फ्लूइड किसको कहेंगे? लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, और ये किसी भी शेप को ले लेते हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, किसी भी शेप को ले लेंगे, उनका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता, दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, उनके पास कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं है, वो किसी भी लिक्विड में डालो वो किसी का भी शेप ले लेंगे। इसीलिए प्रेशर जो लिक्विड का था डिपेंड करता है उसके डेप्थ पे, और लिक्विड के डेप्थ पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे, उसका हाइट कितना और उसका डेंसिटी कितना। अभी देखो अभी पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में लगता है, डाउन अप साइड्स जितने भी डायरेक्शन में। ये इस बात को बतलाता है लिक्विड प्रेशर जो है जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ाएंगे लिक्विड का प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के कारण प्रेशर जो होता है बॉटम पे ओशियन का वो ज़्यादा ग्रेटर रहता है। ठीक है, लिक्विड प्रेशर हैव वन मोर प्रॉपर्टी दैट इट डज नॉट कंटेन द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड प्रेशर की एक और प्रॉपर्टी होती है, वह शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड रहेगा। दिस फ्लूइड इन बोथ द लेग्स ऑफ द ट्यूब इज एट द सेम हाइट। दोनों प्रेशर को सेम हाइट पे रखा जाता है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू वन लेग द फ्लूइड इज फोर्स्ड डाउन इन द सेम लेग। अब एक तरफ प्रेशर लगा रहे हैं एक लेग की तरफ, तो उसका फ्लूइड क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। एंड मूविंग इन अदर लेग, और देखो यहाँ प्रेशर लगा है तो दूसरे की तरफ क्या हो गया? ज़्यादा आ गया। पहले दोनों क्या था? बराबर था। अब यहाँ पे प्रेशर लगाए तो इसका प्रेशर क्या हो गया? इधर आ गया, इधर देखो पानी ज़्यादा निकल गया। तो इस बात को बतला रहा है दिस डिफरेंस हाइट इंडिकेट्स द प्रेशर डिफरेंस एज शोन इन द फिगर, और वही प्रेशर डिफरेंस बतला रहा है। ठीक है, अब प्रेशर इन ए लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर देखेंगे। वी कैन ऑल्सो फाइंड प्रेशर इन ए लिक्विड, हम लोग लिक्विड के अंदर भी प्रेशर फाइंड करेंगे, जैसे जिसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। टेक यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग फ्लूइड, यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग फ्लूइड लेंगे। दिस ट्यूब इज ओपन फ्रॉम वन इंड एंड द अदर इंड इज अटैच्ड टू ए फनल। एक इंड अटैच रहेगा फ्लूइड से, दूसरा इंड फनल से अटैच रहेगा। एक रबर मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखेगा उसके मुंह को। एज यू प्रेस द रबर स्किन द एयर इनसाइड द मैनोमीटर गेट कंप्रेस्ड। जैसे ही उसको प्रेशर को जैसे ही उसको प्रेस करोगे, एज यू प्रेस द स्किन द एयर इनसाइड द मैनोमीटर गेट्स कंप्रेस्ड, जो एयर उसके अंदर रहेगा वो कंप्रेस्ड होगा। इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर एट द इंड एंड एक्सर्टेड एट द ओपन इंड ऑफ द अदर ट्यूब। देखो, एज यू प्रेस द रबर स्किन एयर इनसाइड द मैनोमीटर गेट कंप्रेस्ड। आप जैसे ही प्रेस किए एयर मैनोमीटर की तरफ कंप्रेस हो गया और दूसरे की तरफ प्रेशर बढ़ गया, वही बात किया। एंड द फ्लूइड लेवल इन वन लेग विल गो डाउन एंड द अदर लेग विल राइज अप। एक तरफ घटेगा दूसरी तरफ बढ़ेगा, तो उसके वजह से वही डिफरेंस बतलाएगा। कौन सा स्केल पे रेड करेगा? यही डिफरेंस। नाउ लोअर द माउथ ऑफ द फनल इनटू ए वेसल कंटेनिंग कंटेनर। नाउ लोअर द माउथ, अब दूसरी तरफ क्या करेंगे? माउथ को, उसके मुंह को लो करेंगे, कंटेनिंग वाटर जो कंटेन कर रहा है। अब तब देखेंगे क्या होता है। देखो दिस, अब यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ा है तो देखो इधर प्रेशर क्या हो गया? राइज किया है। दिस शोज दैट द इन प्रेशर इन फ्लूइड इज ग्रेटर, डेप्थ इज ग्रेटर। यह इस चीज को बतला रहा है। यू विल सी दैट द डीपर द माउथ इज द ग्रेटर इज द डिफरेंस। तुम लोग देखोगे जितना ज़्यादा वो नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ये हाइट बढ़ेगा और यही उतना ज़्यादा प्रेशर बतलाएगा। दिस शोज दैट द फ्लूइड प्रेशर इन ए फ्लूइड एट ग्रेटर डेप्थ इज ग्रेटर। जितना ज़्यादा ये नीचे जाएगा, इसका देखो पहले यहाँ होगा फिर ये नीचे गया तो उतना ज़्यादा इसके ऊपर इधर प्रेशर आके बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो ये जितना ज़्यादा नीचे जाएगा इधर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। बस यही इतना बात बतलाना चाह रहा।
टर्न द फनल इन डिफरेंट डायरेक्शन, आप डिफरेंट डायरेक्शन फनल को टर्न करो और कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट डेप्थ रखो. यू विल ऑब्जर्व दैट एज लॉन्ग एज द डेप्थ रिमेन्स द सेम सो देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर. तुम देखोगे जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, डेप्थ उसका बढ़ा रहे हैं हम, कीपिंग डेप्थ को कांस्टेंट रखो और तुम लोग देखोगे उसका डेप्थ जो है उसका सेम ही रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर. वाटर में कोई लेवल चेंज नहीं रहेगा, डेप्थ उसका कांस्टेंट रख दो. इसीलिए प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं फ्लूइड में वह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन. दिस शोज दैट द प्रेशर इन ए फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. यह चीज बतला रहा है कि प्रेशर जो है फ्लूइड में डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसके डेप्थ के ऊपर. देखो, repeat the activity by lowering the mouth of the funnel at the same depth in a number of fluids having different density. अब क्या करो, पानी की जगह कोई दूसरा फ्लूइड ले लो तो तुम लोग देखोगे we will see that in liquids which have a greater density the pressure exerted by the depth is greater. तुम देखोगे जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उसका उतना ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा रहेगा. तो ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर इज द प्रेशर एट द सेम डेप्थ. मतलब किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे, एक डेप्थ पे और एक दूसरा डेंसिटी पे. मतलब डेंसिटी अगर उसका ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर भी उसका ज़्यादा रहेगा.